हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ रहे चल रहे हैं द स्टेबलाइजमेंट ऑफ कंपनी पावर, कंपनी की शक्ति स्थापना। वाणिज्यवाद पहला टॉपिक था। वाणिज्यवाद है। वाणिज्यवाद का आशय है वस्तुओं से। यह एक ऐसा सिद्धांत था जिसमें यह मानता थी कि किसी देश की संपदा उसके पास उपलब्ध मूल्यवान धातुओं, विशेषता स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करती है तथा संपत्ति अर्जित करने के लिए प्रत्येक देश को अधिकतम मात्रा में वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए तथा उसके आयातों को सीमित रखना चाहिए। व्यापार का संतुलन हमेशा अनुकूल रहना चाहिए, तभी स्वर्ण भंडारों में वृद्धि हो सकेगी। एक शब्दों में कहा जाए तो वाणिज्यवाद का आशय है अपने निर्यात को अधिक रखिए, आयात को कम रखिए, जिससे तभी आपको स्वर्ण भंडार अधिक रहेगा और आपका व्यापार संतुलन अनुकूल रहेगा। अगर आपका आयात अधिक हो गया, निर्यात कम हुआ, तो आपका व्यापारिक घाटा हो जाएगा। ठीक है। देखो, प्राचीन काल से ही भारत का व्यापार यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उन्नत रहा है। व्यापारी लोग अपनी वस्तुओं का लेन देन करते थे तथा पर्याप्त लाभ कमाते थे। भारत तथा यूरोप के मध्य 3 मार्ग प्रचलित थे। प्रथम मार्ग स्थल मार्ग था, जो फारस की खाड़ी से होकर वेनिस, जिनेवा तक, इटली के प्रमुख नगरों तक पहुंचता था। द्वितीय मार्ग था लाल सागर से होकर तत्पश्चात स्थल मार्ग द्वारा सिकंदरिया तक जाता था। उसके आगे समुद्र से मार्ग से होकर वेनिस तथा जिनेवा तक जाता था। तृतीय मार्ग था स्थल मार्ग से था, जो कि मध्य एशिया से होकर के बाल्टी सागर तक पहुंचता था। तीनों मार्ग बहुत जरूरी है, याद रखना सभी लोगों को। ठीक है। पहला मार्ग था, आप लोग देखे थे, स्थल द्वारा भारत को फारस की खाड़ी से जोड़ता था, फिर वेनिस तथा जिनेवा को इटली के प्रमुख नगरों से जोड़ता था। द्वितीय मार्ग था लाल सागर से होकर जाता था। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से, दूसरा मार्ग लाल सागर से होते हुए सिकंदरिया तक, फिर उसका वेनिस, जिनेवा। तीसरा मार्ग था स्थलीय मार्ग है, मध्य एशिया से होकर बाल्टी सागर तक पहुंचता है। देखिए, तीनों मार्ग इंपॉर्टेंट है, तीनों याद कर लीजिएगा वीडियो रोक कर। अब अगला देखते हैं। यूरोप में भारतीय मसालों, रेशम, वस्त्रों, मलमल, सोरा, नील, मोती, मूल्यवान रत्नों आदि की बहुत मांग थी। सन 1453 में जब कुस्तुनतुनिया 1453 में अधिकार हुआ, आधुनिक इस्तांबुल पर ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया, तब स्थल मार्ग बंद हो गया। ऐसी स्थिति में यूरोप में भारत के लिए नया मार्ग खोजना आवश्यक हो गया। ये तीनों जो भारत में स्थलीय समुद्र के तहत मार्ग खोजे थे, ठीक, केप ऑफ कमोरिन होते हुए आया था। पहली बार वास्को डी गामा भारत आया था, वो सारी चर्चा हो गई। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो रोका जाता है। 2.5 मिनट से 3 मिनट का वीडियो है। आप लोग देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगला पॉइंट अगले वीडियो में।